हेलो दोस्तों। यस स्टडी बाय भानु सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था उसके जो फिलहाल जो फिजिकल हैं वो रनिंग में है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का फिजिकल के लिए कॉल हुआ था, सबसे पहले तो उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं जिनका फिजिकल के लिए कॉल हुआ है वो फिजिकल की तैयारी उन्होंने की होगी और अपना फिजिकल आसानी से पास कर लिया होगा। अब जिन अभ्यर्थियों ने फिजिकल क्लियर कर लिया है उनको टेंशन है कि जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है एसएससी जीडी की वो कितनी रहेगी, कितने नंबर बढ़ सकते हैं। बहुत सारे सवाल उनके मन में चल रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम आपको क्लियर बात बताना चाहें कि जो फाइनल कट ऑफ है वो ऐसे किसी भी स्टेट की और किसी भी कैटेगरी वाइज जो है हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कट ऑफ है हमें पहले भी पता है कि जो फिजिकल के लिए जो कट ऑफ आई है अभी, सबसे पहले जो रिटन एग्जाम हुआ था उसके बाद जो फिजिकल के लिए जब कॉल किया गया अभ्यर्थियों को, उसमें 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया। फिजिकल में कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया? 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया। और अब हमें पता है कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 2 स्टेप में आएगी। पहली जो कट ऑफ आएगी वो आएगी मेडिकल के लिए। इसके लिए आएगी मेडिकल के लिए, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का फिजिकल को क्लियर हुआ है हमें पता है कि एक सीट पे कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है? 8 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो ये तो है नहीं यदि 8 में से मान लो 6 ने फिजिकल क्लियर किया हो और 2 ने तो उस फिजिकल में फेल या डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो 8 के 8 को तो मेडिकल के लिए बुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि 2 तो यहीं से आउट हो जाएंगे। और बच्चे कितने कैंडिडेट? बच्चे इसमें से 6। अब इन 6 में से कितने को वो बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए? 2 गुना अभ्यर्थियों को। कितने गुना अभ्यर्थियों को? 2 गुना। यानी कि यदि मान लो वैकेंसी 1 है तो यहाँ से कितने अभ्यर्थी मेडिकल में जाएंगे? यहाँ से अभ्यर्थी जाएंगे 2। यानी कि जो 6 में से जो 4 हैं जिन्होंने फिजिकल भी पास कर रखा है उनको यहाँ से क्या कर दिया जाएगा? आउट कर दिया जाएगा, या उनको अब ये पता है कि जब 6 में से इन 4 को बाहर किया जाएगा तो किस बेस पर बाहर किया जाएगा? वो बाहर किया जाएगा इनको मेरिट के आधार पर। यानी कि जिनके नंबर ज्यादा होंगे इनमें से उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और जिनके नंबर कम रहेंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात यह है, जैसे मान लो किसी स्टेट की किसी कैटेगरी की कट ऑफ 100 गई है, फिजिकल के लिए कट ऑफ कितनी है? 100। तो ये तो है नहीं कि जब यदि यहाँ पे मेडिकल में 6 अभ्यर्थियों को बुलाया जाए तो कट ऑफ 100 ही रहेगी, क्योंकि इनमें से यदि मेरिट के आधार पर बाहर करना होगा तो जिनके कम नंबर उनको बाहर किया जाएगा और जिनके ज्यादा नंबर उनको मेडिकल में बुलाया जाएगा। तो यहाँ से मेरिट का बढ़ाना उसको पड़ेगा। यानी कि यहाँ से जो मेरिट थी या जो कट ऑफ थी उसमें उसको प्लस करके मेडिकल में बुलाना पड़ेगा। या मान लेते हैं कि मेडिकल के लिए 2 से 3 नंबर कट ऑफ बढ़ती है। कितना मान लें? किसी स्टेट वाइज, हम ये स्पेशल किसी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी का भी एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। अब जब 2 से 3 कट ऑफ बढ़ी है तो ये जो होगा, ये जो अभ्यर्थी होंगे जिनके कम नंबर थे बाहर हो जाएंगे और जिनके ज्यादा नंबर थे वो मेडिकल में सिलेक्ट हो जाएंगे। और जब मेडिकल में सिलेक्ट हो जाएंगे तो इनका पहले मेडिकल किया जाएगा और फिर इनको फाइनल, फिर आएगी इनकी फाइनल कट ऑफ। और जो फाइनल कट ऑफ आएगी तो हमें पता है कि जो ये 2 गुना अभ्यर्थी हैं इनमें से 2 के 2 गुना, कुछ अभ्यर्थी हो सकता है मेडिकल में बाहर हो जाएं, कुछ अभ्यर्थियों के फिर जिनके का नंबर कम रहेंगे उनका क्या हो जाएगा? फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है इस एसएससीजीडी में रहता है। तो अब हमें पता है, मान लो यदि हम बात करें फाइनल कट ऑफ की, सर फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है? यदि फाइनल कट ऑफ के बारे में हम बात करें तो हमें पता है कि अब की बार जो सबसे बड़ा जो डिसाइडर रहा है एग्जाम में वो रहा है नॉर्मलाइजेशन। क्या रहा है? नॉर्मलाइजेशन। हमें पता है कि जो अभी इसके जो मार्क्स आउट किए गए थे, एसएससीजीडी के जो मार्क्स आउट किए गए अब 8 मई को, अभी जो 8 मई को जो मार्क्स आउट हुए तो जो भी कैंडिडेट थे उन्होंने अपने नंबर चेक कर लिए होंगे, तो उन्हें पता लग गया होगा कि उनके कट ऑफ से कितने नंबर ज्यादा हैं। कट ऑफ से कितने नंबर ज्यादा है? जैसे बात करें कि मान लो किसी स्टेट की कट ऑफ 120 थी। कितनी थी? 120।
और किसी अभ्यर्थी के रो मार्क्स थे, किसी अभ्यर्थी के रो मार्क्स मान लेते हैं 116 थे, तो उस अभ्यर्थी को ये लग रहा था कि ये जो मेरे नंबर हैं वो तो कट ऑफ से थोड़े से आसपास है, तो उसे लग रहा था कि शायद नॉर्मलाइजेशन होके शायद 4-5 का नॉर्मलाइजेशन हुआ हो तो मेरे नंबर 120-21 से आए हों। लेकिन जैसे ही मार्क्स आउट हुए तो हमें पता है कि जो रो मार्क्स है वो किसी के 20 से लेके 22 तक बढ़े। नॉर्मलाइजेशन कितना कितना लोग हुआ है बच्चों का, 20 से लेके 22 नंबरों तक नॉर्मलाइजेशन। यदि इसी कैंडिडेट की हम बात कर लें किसी की, तो ये जो कैंडिडेट है मान लो इसके 116 रो मार्क्स थे और यदि इसके 20 नंबर प्लस हो जाएं तो इसके जो नंबर हैं वो कितने हो जाएंगे, 136 नंबर। यानी कि जो अभ्यर्थी अपने को लगभग कट ऑफ के आसपास समझ रहा था उसके नंबर देखो कट ऑफ से कितने ज्यादा हो गए, लगभग 15 से 16 नंबर ज्यादा हो गए हैं। तो ये जो है नॉर्मलाइजेशन, इसका इफेक्ट जो है वो कट ऑफ पर रहने वाला है, या बात करेंगे फाइनल कट ऑफ पर रहने वाला है। जब हमें पता है कि 20 से 22 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं बच्चों के, तो कट ऑफ तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ तो हाई रहने वाली है, जो फाइनल कट ऑफ है वो ज्यादा रहने वाली है। तो ये सब बातें हैं जो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट केस पर प्रभाव डालने वाली हैं। अब यदि हम बात करें कि बच्चे जो हैं आपस में पूछते हैं कि मेरा सर मेरा हो जाएगा, कमेंट करते हैं कि सर मेरे इतने नंबर ज्यादा हैं या मेरे इतने नंबर ही बड़े हैं, मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो, जब आपका फिजिकल के लिए कॉल हुआ है तो आप अपने को ये तो मान सकते हो कि आपने तैयारी तो की है, और जब तैयारी की है तो खुद पर इतना विश्वास होना चाहिए कि जब हमें फिजिकल के लिए कॉल हुआ है तो हमारा मेडिकल के लिए भी कॉल होगा, फिर चाहे कट ऑफ कितनी भी बढ़े। यदि हमने तैयारी अच्छे से की होगी तो हमारा मेडिकल के लिए भी कॉल होगा और हमारा फाइनल सिलेक्शन भी होगा। अब बात करें कि जो स्टेट वाइज जो कट ऑफ है, स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो क्या सभी की सेम बढ़ेगी? देखो ऐसा नहीं है। जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज में भी फिजिकल के ऊपर, इसके ऊपर जो भी फिजिकल चल रहे हैं, अभी कुछ स्टेट्स में हो गए हैं और कुछ में चल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो डिपेंड करने वाली है वो फिजिकल के ऊपर भी डिपेंड करेगी फाइनल कट ऑफ। क्योंकि सभी स्टेट में ये तो है नहीं कि सभी स्टेट में जो फिजिकल करने वाले कैंडिडेट हैं वो अच्छे हैं या सभी में खराब हैं। कुछ स्टेट में अच्छे भी मिलेंगे कैंडिडेट, कुछ स्टेट में खराब भी मिलेंगे। कुछ स्टेट में तो ऐसी हालत मिलेगी कि जैसे 8 गुना को पास किया गया है तो 8 में से 7 गुना अभ्यर्थियों ने फिजिकल पास कर लिया हो, और कुछ स्टेट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे 8 गुना में से मुश्किल से 2 गुना अभ्यर्थियों ने फिजिकल पास किया हो। तो ये जो कट ऑफ है ये किस पर डिपेंड करने वाली है? फिजिकल के रिजल्ट पर भी डिपेंड करने वाली है। तो ये जो सारी बातें हैं ये किसी भी अभ्यर्थी के लिए जानना जरूरी है। इससे अभ्यर्थियों में एक जो डर का माहौल है वो पैदा हो रहा है कि सर पिछली बार स्टेट से इतनी बड़ी थी, हमारी स्टेट से इतनी कट ऑफ बड़ी थी। तो ये जो सारी बातें हैं अब की बात डिपेंड करने वाली हैं फाइनल को। इसके बाद यदि हम करें कि कैटेगरी वाइज क्या रहने वाला है, किसी भी स्टेट में जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ वो किस प्रकार से रहेगी। देखो ये तो क्लियर है कि जो कैटेगरी में जो जनरल से सिलेक्ट बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी में जो सिलेक्ट बच्चे हैं उनकी जो कट ऑफ है वो सबसे कम बढ़ती है, जनरल की और ओबीसी की। यदि मोस्टली स्टेट्स की बात करें जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी और हरियाणा, इनमें जो कट ऑफ है जैसे बात करें जनरल और ओबीसी की, जनरल की सबसे कम और ओबीसी की लगभग कुछ ही मार्क्स बढ़ते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो कैटेगरी है जैसे बात करें एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये कैटेगरी जो हैं इनकी जो कट ऑफ है वो कुछ ज्यादा नंबर, जैसे मान लो इनकी कट ऑफ 100 है तो इनका जो फिजिकल के लिए जो कॉल होगा उसमें इनकी जो कट ऑफ है वो लगभग 5 के आसपास आसपास 5 के आस बढ़ने के चांसेस है। जबकि जनरल ओबीसी में ये कट ऑफ लगभग 1 से नंबर, कितना नंबर, 1 से 2 नंबर के आसपास बढ़ती है, किसके लिए? मेडिकल की। और फिर यदि बात करें कि फिर फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ी, तो इसमें ये भी रहेगा कि जनरल और ओबीसी के लिए फाइनल कट ऑफ भी कमी बढ़ती है और एससी ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ी जनरल थोड़ी ज्यादा बढ़ती है। तो ये सारी बातें जिनको अभ्यर्थियों को थोड़ा देखना चाहिए। जो अभ्यर्थी भी फिजिकल में पास हुए हैं चाहे उनके कितने भी नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को मेडिकल के लिए पूरी तरह से फिट है। क्योंकि यदि मेडिकल मान लो आप समझ रहे हो कि आपके नंबर कम है और आपको यदि मेडिकल के लिए कॉल आ गया और अगर आपने ध्यान नहीं रखा
या फिर ज़्यादा चिंता या टेंशन में आप फाइनल में मेरा होगा ही होगा, उसके अगर आप मेडिकल में गए तो फिर क्या होगा? इसलिए जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें कॉल हुआ है फिजिकल के लिए और फिजिकल पास कर रहे हैं, चाहे उनके कितने भी नंबर ज़्यादा हों, एक तो खुद के ऊपर विश्वास बना के रखें और खुद को मेंटली और फिजिकली रूप से फिट, क्योंकि ये आपको मेडिकल सहायता करने वाला है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने पास फिजिकल उनको आगे मेडिकल बधाइयाँ और उम्मीद करते हैं कि आपका जो मेडिकल है उसके लिए कॉल और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन भी आपका होगा। तो ये सब अगर आपको पसंद आ रही हो या अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।